दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। बीजेपी लोकसभा चुनावों में अजित पवार गुट को कितनी सीट छोड़ सकती है, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट, इन तीनों दलों में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एकजुटता या निर्णय होता नहीं दिख रहा। यानी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में संघर्ष नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा की लगभग 48 सीटें हैं। इन 48 सीटों में बीजेपी लगभग 30 से 35 सीटों पर कमल सिंबल पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। यानी बाकी जो सीट रहेगी वो अन्य दो दलों में बांटी जाएगी। अजित पवार गुट महाराष्ट्र में लोकसभा की लगभग 10 से 12 सीटों पर लड़ना चाहता है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनसीपी को 4 सीटों पर जीत मिली। सातारा, बारामती, शिरूर और रायगढ़, इन 4 सीटों पर अजित पवार गुट के उम्मीदवार चुनाव में लड़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अजित पवार गुट अन्य सीटों की मांग भी कर रहा है। इसमें इस वक्त बीजेपी के पास माड़ा और गढ़चिरौली की जी सीट है। माड़ा और गढ़चिरौली की सीट बीजेपी से अजित पवार गुट एक तरीके से मांग रहा है। माड़ा में अजित पवार गुट के लगभग 3 से 4 एमएलए है। इस सीट पर अजित पवार गुट के जो स्थानिक विधायक है वो सीट अपने पाले में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार गढ़चिरौली की जो सीट है उसमें अजित पवार गुट के पास प्रभावशाली कैंडिडेट है। अजित पवार गुट के कैबिनेट मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम, उनको अजित पवार गढ़चिरौली सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बना सकते हैं। शिंदे गुट के पास जो 2-3 सीटें हैं वो भी अजित पवार गुट मांग रहा है। उनमें परभनी की सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से शिवसेना का सांसद जीत कर आया था, लेकिन वो सांसद अब इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के साथ है। लेकिन जिस विरोधी उम्मीदवार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में परभनी से शिवसेना के उम्मीदवार को अच्छी टक्कर दी, वो उम्मीदवार इस वक्त अजित पवार गुट के साथ है। यानी राजेश विटेकर, इस उम्मीदवार को अजित पवार गुट परभनी से चुनाव लड़ा सकता है। हिंगोली की सीट इस वक्त शिंदे गुट के पास है। अजित पवार गुट हिंगोली की सीट मांग रहा है। और बुल्ढाना की लोकसभा सीट शिंदे गुट के पास है, लेकिन यहां के सीट पर
अजित पवार गुट के पास प्रभावशाली कैंडिडेट है राजेंद्र शिंगणे, उनको यहां से अजित पवार गुट चुनाव में उतार सकता है। यानी एक तरीके से अजित पवार गुट लोकसभा की 10 से 12 सीटों पर लड़ना चाहता है, लेकिन बीजेपी अजित पवार गुट को 5 से 6 सीट छोड़ सकती है, ऐसी भी चर्चा हो रही है। यानी आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार अपने कमल सिंबल पर उतारना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और कमल सिंबल पर ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार चुनकर आ सकते हैं, ऐसी एक आशा या अपेक्षा बीजेपी के नेताओं को है। अजित पवार गुट हो या एकनाथ शिंदे गुट हो, लोकसभा चुनाव में इन दो दलों को कितनी सीटें दी जाएंगी और इन दो दलों के उम्मीदवार कौन होंगे, इसका फैसला भी एक तरीके से बीजेपी ही करेगी, ऐसी भी चर्चा हो रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग सर्वे के जरिए हर लोकसभा सीट का एक तरीके से जायजा लेने का काम करती है। बीजेपी के सर्वे के मुताबिक ही अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट अपने उम्मीदवार उतार सकता है, ऐसी भी चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है। बीजेपी के आलाकमान यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अजित पवार, एकनाथ शिंदे जी और महाराष्ट्र की बीजेपी के नेता और वर्तमान के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, इन सभी नेताओं की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति का एक तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने वाला है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर महायुति में जो भी चर्चा होंगी वो उसमें बीजेपी का डोमिनेंस देखने को मिल सकता है। यानी एक तरीके से अगर हम महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सीट शेयरिंग की बातचीत देखें तो उसमें उद्धव ठाकरे गुट डोमिनेंट नजर आ रहा है, तो सम्मानजनक सीटें अजित पवार, शरद पवार गुट को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट हो या अजित पवार गुट हो, बीजेपी के साथ जाने से उनको फायदा होने के बजाय नुकसान होता दिख रहा है। अगर 2019 के मुकाबले यानी 2019 में जितनी सीटें शिवसेना ने लड़ी उससे कम सीटें अगर इस बार एकनाथ शिंदे गुट लड़ता है या अजित पवार गुट लड़ता है तो एक तरीके से इन दोनों पार्टियों की और इन दोनों पार्टियों के नेताओं की किरकिरी हो जाएगी। विपक्ष की तरफ से उन पर जबरदस्त प्रहार चुनाव प्रचार में किए जाएंगे। यानी एक तरीके से लोकसभा चुनाव में सीट पाने के लिए या उम्मीदवार खड़े करने के लिए एक संघर्ष एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट को करना पड़ रहा है। यानी एक तरीके से इस वक्त बीजेपी और बीजेपी का आला कमान पूरी तरह से एक तरीके से शिंदे गुट और अजित पवार गुट पर दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से आने वाले चुनाव में लगभग महाराष्ट्र में महायुति की जो एक तरीके से चुनावी जो स्ट्रेटेजी होगी, रणनीति होगी, वो बीजेपी का आला कमान ही तय करेगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।